नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर, आप देख रहे हैं रोल पत्रिका और अभी हम मौजूद है 22 गोदाम सर्किल पर। जैसा कि रोज़ों का महीना चल रहा है और जो है इबादत का दिन है। सभी लोग जो है रोज़ा रखते हैं और शाम के टाइम पे जो अभी जो है रोज़ा इफ्तार करने का टाइम है। इसी को देखते हुए बीजेपी के बड़े नेता जावेद जो हैं, उन्होंने आज इफ्तार का आयोजन करा, जिसके अंदर तमाम जो लोग हैं वो शामिल हुए। सभी ने रोज़ा रखा और जो है यहाँ पर तमाम जो लोग हैं साथ मिलकर के बैठे और रोजा जो है इन्होंने खोला। इसको देखते हुए इनसे बात करते हैं कि क्या जो है इनका मकसद रहा, क्या ये देश के लिए, देश के हित में है, क्या जो गंगा जमुना जो तहजीब है उसको बढ़ावा देना है या कुछ और मकसद है। लोग बाग उनसे ये भी जानेंगे जो इस प्रकार रमजानों के अंदर जो है, हम आपको एक बार बता देते हैं, रमजान जो है वो पाक महीना है, साल में एक बार आता है, 30 दिन का होता है। इसके अंदर होता क्या है, जो रोजा खुलवाता है, ठीक है, उसको तो सवाब मिलता है। जो जैसे कि किसी ने रोजा रखा उसका सवाब मिलेगा, साथ ही अगर कोई रोजदार नहीं है और वो भी आकर के बैठता है और रोजा खोलता है तो उसका सवाब भी उसको मिलेगा। तो इस महीने में जो है सबसे ज्यादा सवाब हासिल होता है, सवाब मिलता है जो रोजा खुलवाने वालों को, और रोजा रखने वालों को जो है सबसे ज्यादा सवाब दारिमा हासिल होता है। तो इसी को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं, मौजूद है, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। हमारे साथ बीजेपी के कई नेता जो हैं वो अभी शामिल हैं, जो इफ्तार पार्टी का इन्होंने आयोजन करवाया है। जानते हैं इफ्तार पार्टी का आयोजन करवाया है। बीजेपी जो है हमेशा जो मुसलमानों के खिलाफ रहती है, तो क्या गंगा जमुना तहजीब को बढ़ावा देना है, अल्पसंख्यक के जो लोग हैं उनको बीजेपी में शामिल करना है? देखिए, जब रमजान का पाक पवित्र महीना चल रहा हो तब इस प्रकार की राजनीतिक बातें हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरा, हम यहाँ पर मौजूद हैं, गंगा जमुनी तहजीब भारत की कोई हमें बार बार डंका बताने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब साथ बैठ के अभी खाना खाया है, रोजा इफ्तार किया। तो रोजा इफ्तार करने का उद्देश्य कोई बीजेपी को बताना कि मतलब आपका वोट बैंक बढ़ रहा है या हम कुनबा बढ़ाने का सिस्टम है। रमजान का पाक पवित्र महीना चल रहा है, लोगों को खाना खिलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है और हम यहाँ पे इफ्तार के माध्यम से लोगों को खाना खिला रहे हैं और पुण्य का काम कर रहे हैं। यहाँ जब लोग इकट्ठे होते हैं उससे एक अमन का, भाईचारे का संदेश जाता है। हम देश के अमन की, शांति की और तरक्की की दुआएं मांगते हैं। यहाँ पे हम प्रधानमंत्री जी के लिए दुआएं मांगी, हमने मुख्यमंत्री जी के लिए दुआएं मांगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी के लिए दुआएं मांगी और राजस्थान की प्रगति के लिए दुआएं मांगी है। यहाँ पे देश के लिए आपने क्या क्या दुआएं मांगी? देश के लिए हमने ये दुआएं मांगी जिस प्रकार की अभी वैश्विक स्थिति चल रही है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, अभी हर जगह अफरा तफरी का माहौल है, पर फिर भी हम देखते हैं कि भारत के अंदर हम अमन के साथ, शांति के साथ और भाईचारे के साथ सब लोग रह रहे हैं। ये मोदी जी के सफल नेतृत्व का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। अभी जो है युद्ध चल रहा है, ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध हो रहा है, उसके चक्कर में जो है भारत के अंदर भी कई, अभी गैस की टंकी पर भी जो है रेट बढ़ी है 60 रुपए। तो इसको लेकर के आप क्या देखते हो? क्या उनको वोट के लिए भी आपने क्या दुआएं मांगी लोगों के लिए? देखिए, ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में हर देश की इकोनॉमी एक दूसरे देश से कनेक्टेड है। जब चाइना में वॉर हो जाता है तब भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, या अगर गलती से रशिया, यूक्रेन, ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल सिचुएशन जब बनती है, खास तौर पर जहां हमारे साथ में ट्रेड जुड़ा हुआ है, तो वहां मंदी आना या तेजी आना किसी मार्केट में ये स्वाभाविक है। ठीक है, उसके लिए हम, इसीलिए मैंने आपको ये कहा कि हमने ये दुआ मांगी कि विश्व में एक शांति का पैगाम जाए, विश्व में शांति बरकरार रहे, अमन का माहौल रहे, ताकि सारे देश जब सीधे सीधे चलेंगे, सुकून से, शांति से, अमन से जब चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी भी बहुत अच्छे तरह से ग्रोथ करेगी। लोगों की खुशहाली के साथ में जीडीपी जुड़ी हुई है, ऐसा मेरा कहना है। 20 रमजान हो चुके हैं, बाकी अब 10 रमजान है। कई जो हैं लोग बाग रमजान नहीं रखते, रातों के अंदर डोलते हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, तो दीन का संदेश है कि रमजान छोड़ना एक बहुत बड़ा गुनाह है। आज हजरत मौला कायनात की हजरत अली की आज नियाज का दिन है, 21 रमजान का। हजरत अली ने फरमाया था कि जिस मुसलमान ने एक फर्ज रोजे को छोड़ा, वो ता जिंदगी उसके बदले नफिल रोजा रखता रहेगा और कयामत आ जाएगी तब भी वो एक फर्ज के बराबर उस रोजे की भरपाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसी में ही सबसे बड़ा संदेश छुपा हुआ है
कि एक फर्ज रोजे को छोड़ने का, अगर आप जिंदगी भर रोजे रख के भी उस खड्डे को नहीं भर सकते जो खड्डा पैदा हो गया। तो मैं समझता हूँ मुस्लिम यूथ को और मुस्लिम आवाम को इस चीज को समझना चाहिए और रोजे के अंदर ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए, ताकि उनका भी भला हो, उनके परिवार का, समाज का और देश का भला हो। एक सवाल आपसे सर कि रात के अंदर लोग बाग गाड़ियों पे निकलते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, ईद से पहले जो है मातम का माहौल होता है, उनके घर में किसी न किसी की डेथ हो जाती है। ये अक्सर होता है, हर साल हर रमजानों में ऐसा होता है, देखने को मिलता है। तो उसको लेकर के आवाम को क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, रमजान शरीफ का महीना है, ये इबादत का महीना है, ना कि आप रोड पर घूमे फिरें, अन्य लोगों को भी परेशान करें और अपनी जिंदगी भी खतरे में डालें। जब आपकी अपनी जिंदगी खतरे में डाल करके आप रोड पर घूम रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके परिवार के लोग जो अल्लाह की इबादत करते हैं इस महीने में, वो डिस्टर्ब होंगे और आपकी सेवा में लगेंगे। तो इसलिए जिस तरीके से आपने कहा कि ये जो रोडों पर घूमते हैं, रात को उत्पात मचाते हुए बच्चे घूमते हैं, तो ये निश्चित रूप से ये बहुत ही एक ऐसी हरकतें करते हैं जो रमजान में तो किसी हालत में ही नहीं करना चाहिए और अन्य दिनों में भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी आपके पास में अगर जो रात का सोने का समय, आप सोइए, इबादत का समय है, उसमें आप इबादत कीजिए। जब आप सोने के समय सोएंगे ही नहीं तो इबादत कब करेंगे? दिन में आपको रोजे भी रखने हैं, नमाज भी पढ़नी होती है, कुरान शरीफ भी पढ़नी होती है, अपने काम धंधे को भी संभालना होता है। तो निश्चित रूप से ये एक आपकी बात तो ठीक है। एक हम सभी समाज से हम एक आग्रह करना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों का कंट्रोल भी रखें और बच्चे भी अपनी जिंदगी का ध्यान रखें, अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखें। और अल्लाह का जो इबादत का जो महीना, इसमें केवल इबादत की बात करें, या अपने काम धंधा और अपने परिवार का ध्यान रखें। तो जैसा कि देखा आपने, हमारे साथ मेरे जो है नाम राशिद जावेद, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे। और इफ्तार पार्टी का जो है आयोजन किया गया, जिसके अंदर जो है हिंदू मुस्लिम तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद रहे और सभी ने एक साथ रोजा खोला, इफ्तार करा, दुआएं मांगी, देश के हित के अंदर दुआएं मांगी, देश के लिए, देश जो GDP है वो बनी रहे, देश के अंदर जो भी हो रहा है उसको लेकर के जो है यहाँ पर दुआएं मांगी गई, देश जो है अमन चैन से चलता रहे, इसको लेकर के सभी ने जो है दुआएं मांगी, सभी ने एक साथ रोजा रखा, रोजे खोला, इफ्तार करा और नमाज पढ़ी।